नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल में री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि री एग्जाम में अब आपका पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड ही आने वाला। आप इजी मत सोचना कि हमारा पेपर का लेवल इजी आएगा, पेपर का लेवल हार्ड आएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की धारा 1 के 2 के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है। तो कहाँ तक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जो विस्तार है जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर के संपूर्ण भारत में है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 63 के भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उद्दीपन के अपराध को परिभाषित किया गया है। तो ये कौन सी धारा में किया गया है, तो ये किया गया है धारा 383 में। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 64 की आत्महत्या के प्रयत्न के अपराध को किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो ये कौन से दंड से दंडित किया जाएगा, प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर। तो ये किया जाएगा 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना, दोनों से। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। तो ये कौन सी धारा में परिभाषित है दहेज हत्या, तो ये परिभाषित है धारा 304 के खा में। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत है। सूचना का अधिकार पहुंचने योग्य सूचना का अधिकार है जो लोक प्राधिकार द्वारा धारित या नियंत्रित किया जाता है, परंतु इस अधिकार में शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल क्या नहीं है, 66 का राइट आंसर है, आपको बताना है। तो फटाफट से बताइएगा कि इसमें क्या शामिल नहीं है। चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। तो दस्तावेज या अवलेख को बरामद करना या जब्त करना ये सूचना का अधिकार में शामिल नहीं है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि रमेश ने सुरेश से कहा कि वह उसके भाई को नौकरी दिलवा देगा, लेकिन राजन को देने के लिए 10,000 रुपये दें। बताएं रमेश ने भ्रष्टाचार अधिनियम की किस धारा का अपराध किया है। तो कौन सी धारा का अपराध किया है, तो इसने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 8 का अपराध किया है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कमलकांत नामक लोक सेवक रामपाल से उसके लड़के को नौकरी देने के लिए 10,000 की मांग करता है। बताइए भ्रष्टाचार अधिनियम की किस धारा का अपराध किया है। तो इसने भ्रष्टाचार की कौन सी धारा का अपराध किया है, तो इसने किया है भ्रष्टाचार की धारा 10 का अपराध। 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि बचकर भागे हुए किशोर के संबंध में प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो ये कौन सी धारा में वर्णित है, तो ये धारा 22 में वर्णित है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम का विस्तार है। तो ये कहाँ पर विस्तार है, 70 का राइट आंसर। तो इसका जो विस्तार है वो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर के संपूर्ण भारत में है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसका आधार है। तो ये किसका आधार है, तो ये है ये आधार है प्रस्तावना का। 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ पंडित रविशंकर का नाम जुड़ा है। तो रविशंकर किससे जुड़े हुए हैं, तो रविशंकर जुड़े हुए सितार से। 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि आर के नारायण हैं एक प्रसिद्ध, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आर के नारायण, तो ये कार्टूनिस्ट हैं। 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट किन दो शहरों के बीच प्रस्तावित है? तो ये कौन से दो शहरों के बीच में प्रस्तावित है? 75 का राइट आंसर, तो ये प्रस्तावित है दिल्ली से आगरा। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। 76 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो ये बनवाया था अकबर ने। 76 का ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक है मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि हाँ, हमारी मेहनत है आप लोगों को पसंद आ रही है। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि आदा मिनते माकन अबू किस भाषा की फिल्म है? तो ये कौन सी भाषा की फिल्म है? तो ये मलयालम भाषा की फिल्म है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि स्प्रेड शीट से संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है 78 का राइट आंसर? तो ब्राउज़र नहीं है स्प्रेड शीट संबंधी पद। 78 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि निम्न में से कौन से विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो किसकी है? तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो सबसे अधिक है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था या कौन थी? तो एकमात्र जो भारतीय महिला थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। 80 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। प्रश्न संख्या 81 है आपके सामने कि 5 जून को किस रूप में मनाते हैं? तो हम किसके रूप में मनाते हैं 5 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। 81 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था, तो कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव थे वो थे त्रिगवेली। 82 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया, तो क्या बताया गया था? तो ये केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग में प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, बिल्कुल और ये उपयुक्त सभी हैं कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण बताए गए हैं। 83 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पूंजीवाद से समाजवाद की ओर है, यह है 84 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन है? तो कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला हैं वो हैं डॉक्टर कल्पना चावला। 85 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने कि पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? तो कौन से भाग के द्वारा किया जा सकता है तो प्रकाश संश्लेषण? तो ये बाह्यदल पुंज के द्वारा किया जा सकता है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है, तो वो कौन सी धातु है?
87 का राइट आंसर, तो वो है स्वर्ण या गोल्ड बोलते हैं। 87 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जाता है? तो कौन से वृक्ष की छाल से पाया जाता है? तो ये सिनकोना वृक्ष से। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 89 है आपके सामने कि अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो क्या है? तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय होता है प्रतियोगिता की उपस्थिति। 89 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने कि आर्थिक लगान से क्या आशय है? तो क्या आशय है? तो इससे आशय है संगठन के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान। नहीं, ये नहीं, आर्थिक लगान से आशय होता है भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान, ये होता है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है आपके सामने कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना है इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। 91 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, तो बताओ कौन सी ऊष्मा है जो जल वाष्प में भंडारित होती है? तो वो ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। 92 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त उपकरण है, तो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 93 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो पार्थिक दूरदर्शक का प्रयोग किया जाता है। 93 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 95 है आपके सामने क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है, तो क्या है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पारा। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपको रजिया सुल्तान के पिताजी का नाम बताना है। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इल्तुतमिश इसके पिताजी का नाम है, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने की एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो ये किसके बीच की औसत दूरी है? एक खगोलीय मात्रक, तो ये औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है आपके सामने कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो बताओ पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण के द्वारा होता है, जिससे पता चल जाए कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। 98 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि तरुणा अवस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो विशिष्ट लक्षण जो है वो है महाखंड। 99 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि मलिक काफूर जनरल था, तो ये किसके समय में था? मलिक काफूर, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। 100 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।